आज यहाँ पीलीभीत में प्रथम बार प्रत्याशी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूत के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आने का मुझे अवसर मिला है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नेतृत्व ने विश्वास करते हुए यहाँ आपके समक्ष भेजा है। और अभी अमित जी कहते कीमती समय निकालते, हमने नहीं निकाला कीमती समय तो आप लोगों ने निकाला, जो होली के अवसर पर भी यहाँ चट्टान की तरह खड़े हैं। तो यहाँ सभागार में उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप जी, हमारे पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान जी, हमारे बरखेड़ा विधायक माननीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, यहाँ लोकसभा के संयोजक दीपक अग्रवाल जी, पीलीभीत चेयरमैन श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, वरिष्ठ डॉक्टर पीडी सिंह जी, चेयरमैन मझौला श्री निशांत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख बरखेड़ा श्री कमलेश गंगवार जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महीप सिंह जी, निशांत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख अमरिया, धीरेन्द्र मिश्रा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, लेखराज भारती जी जिला महामंत्री, दिनेश पटेल जी जिला महामंत्री, अमित संघर्षी संचालक महोदय, हमें यहीं से बताया पड़ेगा काम में, सभी पार्टी के जिलाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी मीडिया के बंधु, सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, आज ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा और ये कह सकता हूँ ये पीलीभीत लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना मेरे जीवन में बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि ये मगर इस क्षण पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास किया है और हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने उम्मीदवारी व्यक्त की है, मगर ये अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। जहां एक बार नेतृत्व का निर्णय ले लिया तो सभी लोग उस निर्णय का सम्मान करते हैं और अनुशासन में सभी लोग पार्टी के हितों के लिए, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए और पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए। तो आज ये हम यहाँ एकत्रित, मैं सभी को हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ इस होली। और ये इस होली के अवसर पर प्रण भी लेता हूँ कि इस पीलीभीत जनपद के एक वासी के लिए पूरा जीवन और पूरा सामर्थ्य रक्षा के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए पूरी ताकत से और पूरे दम से प्रयास किया जाएगा। ये लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का और उनकी झोली में, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमेशा पीलीभीत जनपद का एक वासी खा रहा है और ये सीट भाजपा के खाते में लगातार जाती रही। मगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा जिसमें पीलीभीत का बढ़ चढ़ के योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है रिकॉर्ड स्थापित करवाएंगे और मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ ये पीलीभीत, अभी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, बाबूराम जी भी कह रहे थे, एमएलसी साहब भी कह रहे थे और प्रवक्तानंद जी भी कि यहाँ मैंने बहुत से काम करवाए
ये सड़कें, ये सेतु, तमाम परियोजनाएं, मगर ये कोई जितेंद्र प्रसाद ने नहीं करवाए। ये अगर किसी ने काम करवाए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जिसकी बदौलत ये हो पाया है। और मुझे सपने में भी नहीं था सोचा कि मुझे यहाँ लोकसभा लड़ना पड़े, मगर मुझे ये जरूर एहसास है कि ये पीलीभीत मेरा घर है, यहाँ के लोगों की मेरी एक जुड़ाव है, एक पारिवारिक रिश्ता है, पीढ़ियों का रिश्ता है। तो बिना कहे मेरी भी इच्छा होती थी कि चाहे परियोजना कितनी बड़ी हो, वो पीलीभीत जो मेरा घर समान जिला है उसके खाते में जाए और यहाँ और विकास और उन्नति हो। और ये लोकसभा का चुनाव अब जानते हैं कि बहुत कम समय रह गया। 27 तारीख को नामांकन होगा और वो अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, इसी के आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन के आधार पर पार्टी के दूसरे पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता जिस पार्टी के लिए योगदान देता है, त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, पार्टी नेतृत्व की भी यही सोच है कि संगठन और पार्टी को साथ लेके जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा और वही परिवर्तन ला पाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितेंद्र प्रसाद को ही अपने दम पे यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके संकल्प में, उनके नए भारत के निर्माण की योजना पे और पार्टी के संगठन के आधार पे जो रीढ़ की हड्डी होगी, जिसके आधार पे मजबूती से हम लोग गांव-गांव, घर-घर एक-एक कुंडी खटखटा दीजिएगा, एक-एक गांव-गांव छान मारिएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश एक-एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, पीलीभीत जनपद के वासी के पास। ये निर्णायक दौर होगा इस जनपद के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए। बहुत से काम हुए हैं 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के, और बहुत से काम हुए 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं केंद्र में भी काम कर चुका हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में भी निभाई है। ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्य जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सुझाए जा रहे हैं। आने वाले 5 साल के लिए कायाकल्प हो जाएगा इस क्षेत्र का, मैं विश्वास करता हूं। और ये समय ज्यादा बातों का नहीं है। हम सब यहाँ कार्यकर्तागण कार्यालय में उपस्थित हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये साइकिल वालों तो नहीं भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद। अरे ऐसे चल जाएगा। क्या कह रहे थे? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आपसी मतभेदों को भुला के, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के, ये समय है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना। एक एक व्यक्ति लामबंद होगा उनके नेतृत्व के पीछे, तब जाके हम रिकॉर्ड स्थापित कर पाएंगे और संदेश देंगे कि पीलीभीत जनपद ने एक रिकॉर्ड बना के भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री जी को और मजबूत किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पूरे प्रदेश, देश की नजरें यहाँ लगी हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। ये मत समझिएगा कि जो मंच सुशोभित कर रहे हैं कि सभी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। एक एक व्यक्ति जितनी जितनी क्षमता, जितना जितना प्रयास कर सकता है, वो जिम्मेदारी ले इस चुनाव की। सबसे ज्यादा जहां तक पहुंचना, लोगों की पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर ले जाना। ये तीसरा कार्यकाल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, निर्णायक होगा देश के लिए भी और पीलीभीत जनपद के लिए। समय बहुत कम है, मुश्किल से 15 दिन मिलेंगे चुनाव प्रचार के लिए। बाहर से राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा,
प्रदेश के नेता भी आएंगे, उसमें भी समय जाएगा। तो हम सबको आज से ही अपना प्रचार अभियान शुरू करना है। इसमें अति आत्मविश्वास में कभी मत बैठिएगा। चुनाव, हर एक चुनाव पूरी चुनौती के साथ लड़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और पूरी दमदारी से लगना चाहिए। और मुझे विश्वास है, जो उत्साह, जो सम्मान और जो मैंने देखा है, अगर आप लोग लग गए तो धूल में हो जाएंगे। विपक्षी धूल नहीं मिलेंगे, पता नहीं लगेंगे तो ये उन लोगों के लिए भी जवाब होगा जो हमारे विपक्ष में इंडिया अलायंस, तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे मुद्दे, कभी कभी शक्ति के खिलाफ, के विरोध में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी उनके विचार, इन सब का जवाब अगर देना है तो इस चुनाव में 19 तारीख को इस पीलीभीत जनता देगी, जो पहले चरण में एक संदेश देगी उत्तर प्रदेश भर में और देश में। क्योंकि पहला चरण है, यहाँ का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। ये मत समझिएगा कि गिनती 4 तारीख को होगी, जून में तो कुछ पता नहीं लगता। जिस दिन वोट पड़ जाता है उस दिन संदेश पूरे प्रदेश और देश में फैलने लगता है। तो निर्णायक फैसला करवाइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जितना मैं संपर्क इस कम समय से कर सकता हूं आप लोगों के दम पे, पूरे ताकत से और पूरे समय से जहां तक पहुंच सकूंगा पूरे सामर्थ्य से लगूंगा। आप लोग जहां तक ले जाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, मेरे पीढ़ियों के रिश्ते हैं इस पीलीभीत जनपद के वासियों के साथ, उन्हें मजबूत करने भी आया हूँ और अटूट रिश्ता बनाने आया हूँ। तो यहाँ आप लोगों के साथ मिला के हम लोग काम करेंगे और सभी चुनौतियों और संघर्ष का सामना करेंगे। ज्यादा न बोलते हुए बस इतना ही चाहूंगा कि आप लोग दमदारी से, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है और आपके अध्यक्ष जी का भी हो गया है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार और अध्यक्ष जी कहते हैं 4 लाख पार। इतने हल्के बताओगे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अध्यक्ष जी कहते हैं, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार धन्यवाद। हमारे बीच पीलीभीत के प्रभारी परम आदरणीय गुलशन आनंद जी आ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन गुलशन आनंद जी। अपने प्रत्याशी माननीय नितिन प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि प्रभारी महोदय पटका पहना कर स्वागत करें और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुलशन जी से मैं गुलशन जी को दम न लेने देने की बात करते हुए तुरंत मंच पर आमंत्रित करूंगा और उनका मार्गदर्शन करें और आप लोगों का जोर